अध्याय 50 इनकार 2। मेरे मन में अलेसेंड्रा के लिए कोई भावनाएं नहीं है। मैं उसे केवल एक छोटी बहन की तरह देखता हूं। आपको प्रतिस्पर्धी होने की कोई आवश्यकता नहीं है, मारियो ने कहा। उसे विश्वास था कि ड्यूक यह बात केवल ईर्ष्या के कारण कह रहा था। उसने कभी भी खुद को अलेसेंड्रा के प्रति किसी प्रकार की भावना महसूस करते हुए नहीं पाया था। तुम्हारे भले के लिए मैं सुझाव दूंगा कि तुम उसे अपनी बहन कहना बंद कर दो। जब तुम इनकार करना बंद कर दोगे तो तुम्हें एहसास होगा कि उसे अपनी बहन कहना कितना अजीब है। क्या तुम मुझे उसकी चीजें ले जाने में मदद करने वाले हो या मुझे धमकाने की कोशिश जारी रखोगे? मेरे पास बाद वाले के लिए समय नहीं है और तुम्हें खुद को और शर्मिंदा नहीं करना चाहिए। मारियो को एडगर के उस डरहीन स्वभाव से ईर्ष्या हो रही थी। किसी के घर में घुसकर उसे मार डालना या अपने से लंबे और मजबूत व्यक्ति पर हंसना, एडगर को किसी चीज का डर नहीं लगता था। मारियो जानता था कि एडगर के बारे में यह अफवाह कि वह एक राक्षस, शैतान या पागल है, उसमें कुछ सच्चाई जरूर होगी। उसकी रक्षा करना, यही मेरे पास कहने के लिए बचा है। मारियो ने वे 2 बैग उठाए जो उसने फर्श पर गिरा दिए थे, उम्मीद करते हुए कि उसने कोई कीमती चीज न तोड़ी हो। ओह, और कुछ है। मुझे लगा था कि कहने के लिए कुछ नहीं बचा है। मैं चुप्पी का आनंद लेने के लिए तैयार था। एडगर ने आंखें घुमाईं, खुद को एक और उपदेश सुनने के लिए मानसिक रूप से तैयार करते हुए। यह पहले से ही बुरा था कि अल्फ्रेड सुबह सुबह उसे उपदेश देने आया था और अब यह रसोइया उसे अलेसेंड्रा की रक्षा करने के बारे में उपदेश दे रहा था। मारियो ने एडगर के व्यंग्यात्मक जवाबों से नाराज होकर मुंह बनाया। मुझे अभी कुछ याद आया जो अलेसेंड्रा के पति को पता होना चाहिए। आप उसे अपनी पत्नी कह रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं पता कि इसका मतलब यह है कि आप दोनों पहले से ही शादीशुदा हैं। अलेसेंड्रा अपनी मां की शादी की पोशाक अपनी अलमारी में रखती थी, लेकिन केट ने उसे ले लिया और उसे मृत बिल्ली के बच्चे के साथ दफना दिया जिसे उसने मार डाला था। क्या? एडगर की भौहें तन गईं जब उसने अविश्वास से मारियो की ओर देखा। उसे याद था कि अलेसेंड्रा के पास एक मृत बिल्ली का बच्चा था जिस दिन वह उससे शादी का प्रस्ताव लेने आया था, जिसका मतलब था कि यह घटना उसी दिन हुई थी। ठीक उसके बाद जब उसने डेसमंड को स्पष्ट निर्देश दिए थे कि वह अलेसेंड्रा के साथ अच्छा व्यवहार करे। केट और कैटरीना को बिना किसी सजा के जाने देना उसके लिए कम और कम आसान होता जा रहा था। यह उसकी लड़ाई नहीं थी, लेकिन एडगर को हमेशा से यह देखना पसंद नहीं था कि दूसरों के साथ ऐसा व्यवहार किया जाए जैसे कि उनकी जिंदगी का कोई मतलब नहीं है। यही कारण था कि वह उन लोगों के प्रति कभी दयालु नहीं था जो इसके लायक नहीं थे। अभी मां और बेटी के साथ कुछ करने के बजाय एडगर जानता था कि अलेसेंड्रा से बातचीत करना सबसे अच्छा होगा। फिर यह उसी दिन हुआ जब आपने अलेसेंड्रा से शादी का प्रस्ताव रखा था। मुझे यह जोड़ना होगा कि अलेसेंड्रा ने केट पर गंदगी की एक बाल्टी फेंक दी थी। काश मैं वहां खुद यह देख पाता। आप सही हैं कि मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन अब मैं एक एहसान मांगना चाहूंगा। कृपया अलेसेंड्रा की मां को ढूंढें। वह लंबे समय से उस महिला के लौटने का इंतजार कर रही है, मारियो ने कहा। वह परिवार जिसके साथ अलेसेंड्रा को 17 साल तक रहना पड़ा, बहुत ही गड़बड़ था। हालांकि पिछली बैरोनेस भाग गई थी और अपनी बेटी को छोड़ दिया था, लेकिन अभी भी उस महिला के लिए उम्मीद थी कि वह अपनी बेटी के पास लौटे और सब कुछ ठीक करे। अलेसेंड्रा एक देखभाल करने वाले परिवार के सदस्य की हकदार है। तुम उस व्यक्ति को देख रहे हो, एडगर ने खुद की ओर इशारा किया, खुद को वह देखभाल करने वाला परिवार का सदस्य बताते हुए। मैं अलेसेंड्रा और उसकी मां के बारे में परिस्थितियों से अवगत नहीं हूं, लेकिन मैं यह मानने वाला हूं कि अलेसेंड्रा नहीं चाहती कि कोई उसकी मां को उससे मिलने के लिए मजबूर करे। अगर उसकी मां वाकई अपनी बेटी को देखना चाहती है, तो उसे खुद ही खोज कर आना चाहिए। मैं तुम्हारा अनुरोध अस्वीकार करता हूं। लेकिन अस्वीकार? एडगर ने जोर से कहा, मारियो से बैग लेते हुए और फिर कमरे से बाहर निकलते हुए। उसे गर्मी महसूस हो रही थी क्योंकि कमरे में हवा नहीं आ रही थी और उसकी त्वचा अभी भी खुजली कर रही थी। अलेसेंड्रा को मेरे लिए कुछ बड़ा करना होगा इस यातना के बदले। उसे जल्द ही बैरेट घर में रहने के लिए मुआवजा चाहिए था। एडगर, कैटरीना ने उसे बुलाया जब वह सामने के दरवाजे की ओर चल रहा था। आप एक ड्यूक हैं।
आपके लिए बैग ले जाना अनुचित है। जेम्स, कृपया उनसे बैग ले लो। आप मुझे बैग दे सकते हैं, ड्यूक कॉलिंस। जेम्स ने कैटरीना के पास से हटकर एडगर की मदद करने के लिए कदम बढ़ाया। नहीं, धन्यवाद, एडगर ने प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। वह जानता था कि अगर वह पीछे रह गया जबकि दूसरे बैग को उसकी गाड़ी तक ले जा रहे थे, तो उसे कैटरीना से फिर से बात करनी पड़ेगी। उसका मूड ऐसा करने का नहीं था। रसोइये को कैनवास और अन्य बैग लाने में मदद करो। मैं गाड़ी में इंतजार करूंगा। एडगर, जिस युवा लड़की का आपने अनुरोध किया है, वह आ रही है। क्या आप उससे अभी पूछताछ नहीं करना चाहेंगे बजाय इसके कि अपने घर जाकर उसे नापसंद करें? मैं आपको गोपनीयता के लिए एक कमरा दे सकती हूं। आओ बच्चे, कैटरीना ने सैली की ओर घूरते हुए कहा, यह इच्छा करते हुए कि युवा लड़की जल्दी करे बजाय इसके कि वह जमीन पर पैर घसीटे। कोई भी उसकी जगह पर होकर एडगर के साथ रहने जाना चाहेगा। मैं उससे अपनी गाड़ी में बात करूंगा। मुझे अभी अपनी पत्नी के साथ होना चाहिए, लेकिन मैंने तुम्हारे साथ इतना समय बिता दिया है। तुम्हारे घर में यह एक दिलचस्प अनुभव रहा है। काश हमें फिर कभी एक दूसरे को देखने की जरूरत न पड़े, एडगर ने अलविदा कहा। तुम जानती हो कि क्या करना है, नहीं तो? कैटरीना ने सैली के पास से गुजरते हुए फुसफुसाया। यह दुर्भाग्यपूर्ण था कि केट ने सैली के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया था, क्योंकि युवा लड़की उनके परिवार के प्रति वफादार होती। मुझे उस लड़की को गंभीरता से अनुशासित करने की आवश्यकता है, उसने बुदबुदाया। केट के पिछले व्यवहार ने वर्तमान के लिए कई समस्याएं पैदा कर दी थीं। कैटरीना इतनी व्यस्त थी कि उसने केट की खामियों को पहचानने और उन्हें जल्दी ठीक करने में असफल रही। केट को फिर से अपने व्यवहार को सुधारने के लिए एक ट्यूटर की सख्त जरूरत थी। क्या मैं मदद कर सकती हूं, ड्यूक कॉलिंस? सैली ने साहस जुटाकर एडगर से पूछा जब वे गाड़ी की ओर चल रहे थे। क्या मैं तुम्हारी नज़रों में कमजोर दिखता हूं? ड्यूक होने का मतलब यह नहीं है कि मैं कुछ भी उठाने के लिए नहीं हूं। मैं अपनी पत्नी का बैग उठाने में पूरी तरह सक्षम हूं, एडगर ने जवाब दिया। अगर किसी ने उससे एक बार फिर बैग के बारे में पूछा, तो वह उसे उस व्यक्ति पर फेंक सकता था। पत्नी? सैली की आंखें चौड़ी हो गईं। उसके पास अलेसेंड्रा से शादी करने का समय कब था, वह सोचने लगी। जिस क्षण से कैटरीना ने उसे ढूंढा और बताया कि अलेसेंड्रा उसकी उपस्थिति चाहती है, सैली उलझन में थी कि अलेसेंड्रा क्यों चाहेगी कि कोई ऐसा व्यक्ति उसके आसपास रहे जो एक साधारण निर्देश का पालन नहीं कर सकता। जब तक कि अलेसेंड्रा उसे अपनी मौत के लिए नहीं बुला रही हो। क्या ड्यूक मुझे मारने वाला है? सैली मानसिक रूप से घबरा गई क्योंकि गाड़ी तक का रास्ता डरावना हो गया। वह संभवतः अपनी मौत की ओर चल रही थी। क्या अलेसेंड्रा वाकई इतनी छोटी है कि ड्यूक से जाकर रोए कि क्या हुआ? सैली ने अपना बैग गले लगा लिया क्योंकि उसकी मौत के करीब होने का विचार उसे डरा रहा था। घबराहट के बजाय वह जानना चाहती थी कि वह जीने वाली है या मरने वाली। क्या मैं मुसीबत में हूं, ड्यूक कॉलिंस? उसे अपने शब्दों पर पछतावा हुआ जब वे उसके मुंह से निकले। एडगर ने बैग को कोचमैन को सौंप दिया और फिर सैली की ओर देखा। वह अभी तक उसके बारे में कुछ सोच नहीं पाया था। क्या तुमने कुछ ऐसा किया है जिससे तुम मुसीबत में हो? सैली की हथेलियां पसीने से तर हो गईं क्योंकि वह घबराहट में जारी रही। एडगर का उस पर हावी होना और उसकी आंखों का उसकी खामियों को तलाशना डरावना था।